सम्राट चौधरी ने किया राजगीर मलमास मेले का उद्घाटन। 33 कोटि देवी देवताओं के वास से भक्तिमय हुआ नालंदा। न्यूज अभी बाकी है। सबसे पहले संवादिया न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो लाइक कर दे, और हाँ, इसे दूसरों को शेयर भी कर दे। प्रणय राज ब्यूरो रिपोर्ट, नालंदा बिहार। धर्म, अध्यात्म और सनातन परंपरा की पावन धरती राजगीर में रविवार को विश्व प्रसिद्ध मलमास पुरुषोत्तम मेले का भव्य शुभारंभ हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ब्रह्मकुंड परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना, मंगल आरती और ध्वजारोहण के साथ 1 माह तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही पूरा कुंड क्षेत्र हर हर महादेव और जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 17 मई से 15 जून तक चलने वाले इस अधिमास काल में 33 कोटि देवी देवताओं का वास राजगीर में होता है। इसी कारण देश विदेश से लाखों श्रद्धालु राजगीर पहुंचकर ब्रह्मकुंड समेत विभिन्न गर्म जल कुंडों में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। सनातन धर्म में मान्यता है कि मलमास के दौरान राजगीर में स्नान, दान, जप, तप और पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राजगीर का मलमास मेला बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की आध्यात्मिक पहचान है। ये सनातन संस्कृति और भारतीय परंपरा का जीवंत प्रतीक है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पिछले मलमास मेले में करीब 2.19 करोड़ श्रद्धालुओं ने राजगीर के पवित्र कुंडों में स्नान किया था। इस बार इससे भी अधिक भीड़ पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। श्रद्धालुओं के लिए 14 स्थानों पर अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं। साथ ही सस्ती रोटी केंद्र, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी की गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए कुंड क्षेत्र में जगह जगह फव्वारे और ठंडी हवा की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिग-जैग बैरिकेडिंग मार्ग तैयार किया गया है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से स्नान और पूजा कर सकें। मलमास मेले के दौरान 4 शाही स्नान भी होंगे, जिसमें देश भर के विभिन्न अखाड़ों और मठों से साधु संत राजगीर पहुंचेंगे। साधु संतों के स्वागत और सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजगीर स्थित वैतरणी नदी भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पिंडदान और तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मलमास अवधि में गया जी में पिंडदान नहीं किया जाता, क्योंकि मान्यता है कि इस दौरान सभी देवी देवता राजगीर में ही विराजमान रहते हैं। राजगीर के ब्रह्मकुंड क्षेत्र से जुड़ी एक अनोखी धार्मिक मान्यता कौओं को लेकर भी प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में आयोजित महायज्ञ में काकभूषुंडी अर्थात कौवा देव को निमंत्रण नहीं दिया गया था। इससे नाराज होकर कौए राजगीर छोड़कर चले गए। तभी से ब्रह्मकुंड परिसर में कौए दिखाई नहीं देते। मलमास मेले को लेकर पूरे राजगीर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है और पूरा नगर आध्यात्मिक ऊर्जा और सनातन आस्था में सराबोर नजर आ रहा है। और यहाँ पे जिग-जैग बनाया गया है ताकि उनको आने में कठिनाई नहीं हो और कतारबद्ध हो करके जहाँ पर वो आए। और उनके लिए पानी की जल की व्यवस्था की गई है, गंगा जल की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ चारों बगल शेड का निर्माण किया गया है और उनके आवासन के लिए भी हम लोग 15 जगह पर अलग अलग जगह पे आवासन की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे हम लोग LED TV भी लगाए हैं और सारी मूलभूत सुविधा दी गई है। साथ ही साथ खाने की यहाँ पे बिजली की रसोई का व्यवस्था किया गया है और बहुत सस्ते दाम में जो है वो अपना खाना भी जो है वो ग्रहण कर पाएंगे। और कुंड में जो है बहुत अच्छे से जो है व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कुंड में ऑक्सीजन मीटर भी लगाया गया है ताकि ऑक्सीजन लेवल को ठीक है प्रशांत, हाँ थोड़ा सा ऊपर ठीक। राजगीर के पावन धरती पर आज मलमास मेला का उद्घाटन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, देवाक मुख्यमंत्री, तेज तरार मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने किया है। ये जो अतिरिक्त मास का मेला है, जहाँ पे ये मानता है कि पूरे ब्रह्मांड के भगवान राजगीर में वास करते हैं। ऐसे मेले में काफ़ी संख्या में पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और नालंदा जिला प्रशासन उनका स्वागत करता है। मैं सभी लोगों को इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और बिहार सरकार तत्पर है अपने अतिथियों का सत्कार करने के लिए।
सनातन का ये बहुत बड़ा मेला है, उसका उद्घाटन करने के लिए मीडिया को भी कवरेज नहीं किया जा रहा है। लोगों को कैसे पहली बार मीडिया को कवरेज से रोका गया। आप तो मेरे सामने हैं। नहीं सर, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ये तो मुझे जानकारी आप लोगों ने दिया नहीं। फोटो भी बनाने नहीं दिया गया। कोई भी प्रोग्राम कवरेज करने में मना किया जाता है, ऐसा है। ये जानकारी आप लोगों ने, मैं जा रहा था तब भी नहीं दिया। मैं यहाँ 8 बजे से घूम रहा हूँ। मेला में पहली बार सर जाने के क्रम में रोका गया ना, पहले से नहीं ऐसा, मैं 8 बजे से घूम रहा हूँ यहाँ पे, 8 बजे से घूम रहा हूँ। यहाँ जाने वक्त भी मैं यहाँ आया हूँ, उनके आने के पहले आया हूँ। आपने कहाँ कि हमको रोक रहा है कोई? ऊपर से लोगों को सर मीडिया वाले उसे नीचे। चलिए ठीक है। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस अधिक मास के पुनीत पावन के अवसर पर आप यहाँ पधारे, जो एक हमारे देश का चौथे स्तंभ है। आप धर्म की महत्ता को लोगों को बताते हैं और आपके माध्यम से लोग जागरूक होकर आस्था का डुबकी लगाते हैं। आज भगवान 33 कोटि देवी देवताओं का आमंत्रण हुआ और इस पुनीत पावन जगह पर भगवान साक्षात अभी 33 कोटि देवी देवता विराजमान हो गए। ऐसी महत्ता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा बसु थे, जिन्होंने सतयुग में एक वाजपेयी यज्ञ किए थे। उस वाजपेयी यज्ञ में 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाकर आमंत्रण किए थे। जब उनकी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाए तो ब्रह्मा जी ने बताया कि आप 12 वर्ष तब करेंगे, तब आपकी इन ऋषियों की इच्छा की पूर्ति होगी। तब से जब वह 12 वर्ष तब किए, उस समय हिरण्यकश्यप नाम के जो राक्षस थे, जिनकी मृत्यु मास में, न महीना में, न दिन में, न रात में, ऐसा उसको वरदान प्राप्त था। जब यह अधिक मास उनके उद्धार हेतु बना, तब वह ये जग पूरा हुआ। तब से यह सतयुग से ये मलमास मेला, अधिक मास मेला इसी पूरी पावन जगह पर लगता है, जहां लोग आस्था का डुबकी लगाने के लिए आते हैं। आज हमारे मैं पंडा समिति की ओर से एवं बिहार वासियों की ओर से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन सबको दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, जिससे आए हुए श्रद्धालुओं को सारी सुख सुविधा का ख्याल रखा गया है। और आज हमारे तीर्थ पुरोहितों के द्वारा एवं अयोध्या के पीठाधीश्वर हमारे विद्याभास्कर जी महाराज के द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ एवं उसमें हमारे माननीय सीएम, उप मुख्यमंत्री एवं कई अन्य मंत्री शामिल हुए। क्या नाम हुआ आपका? मैं उसके लिए पंडा समिति की ओर से धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम हुआ? विकास उपाध्याय, तीर्थ पुरोहित, राजगीर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।